अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। मुनगोडू हल्के के ज़िमनी इंतखाब में CPI ने किया TRS की तायद का ऐलान। मिलावट शुदा अदरक लहसुन फरोख्त करने के मामले में 2 अफराद गिरफ्तार। लखनऊ में आधी रात को ज़लज़ला। और अगले हज की तैयारियों का आगाज, आज़मीन के लिए एक और ज़ुमरे का इजाफा। और अब खबरों की तफसील। CPI के रियासती सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी ने कहा है कि TRS में ही BJP को शिकस्त देने की सलाहियत है, इसलिए ज़िमनी इंतखाब में TRS की तायद करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि नेशनल पार्टी की करारदाद का मकसद BJP को शिकस्त देना है। मुनगोडू असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में CPI के रियासती एग्जीक्यूटिव मीटिंग हैदराबाद में पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक़िद हुई। बाद अज़ां चाड़ा वेंकट रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि CPI ज़िमनी इंतखाब में खड़े होने के मौक़िफ़ में नहीं है, इसलिए BJP को हराने वाली पार्टी की हिमायत करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि हम मुस्तक़बिल में भी TRS के साथ मिलकर काम करेंगे। मुल्क भर में BJP को शिकस्त देने के लिए अवामी तहरीक पैदा की जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने उन्हें पहली अवामी जलसे में शिरकत की दावत दी थी। उन्होंने कहा कि CPI के कायदीन जलसे आम में शिरकत करेंगे। सन 2018 के इंतखाबात के दौरान कांग्रेस पार्टी ने उन्हें परेशान किया था। उन्होंने इन इंतखाबात में कांग्रेस से इत्तेहाद करने के बाद भी कांग्रेस ने CPI को मख्तस 3 नशिस्तों पर मुकाबला किया। शहर हैदराबाद को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकज़ के तौर पर जाना जाता है और हर एक के लिए IT टैलेंट का एक बड़ा ज़ख़ीरा पेश करता है, जिस पर फ़ख्र है। शहर की तेज़ रफ्तार तरक्की से हर कोई वाकिफ़ है। ताहम शहर का तारीख पहलू ये भी है कि हैदराबाद शहर के कुछ हिस्सों में बढ़ती हुई गुर्बत और मुलाजिमतों के नाम पर धोखाधड़ी से लोग आज भी मुतासिर हैं। रोज़ाना दर्जनों गुर्बत ज़दा ख़वातीन को जाली एजेंट्स खलीजी ममालिक रवाना करते हैं और उन्हें अच्छे मुआवजा दिलवाने का झूठा वादा किया जाता है। मस्कत हो या दुबई या रियाज, खलीजी खित्ते में हिंदुस्तानी मिशन को हैदराबादी ख़वातीन की जानिब से बचाव और वतन वापसी के लिए बाकायदगी से अपीलें मौसूल होती रहती हैं और उन बेसहारा ख़वातीन को पनाह दी जाती है जो हिंदुस्तानी सिफारत खाने चला रहे हैं। ओहदेदारों की तरफ से बारहा इंतबाह देने के बावजूद हैदराबादी ख़वातीन अब भी अपने ख़ानदानों के लिए एक बावक़ार मुस्तक़बिल महफूज करने की कोशिशों में मुकामी एजेंटों के जाल में फंस जाती हैं। दर हकीकत ज़्यादातर ख़वातीन बैरून मुल्क मुश्किलात से आगाह हैं, लेकिन वो गुर्बत से नजात के लिए ख़तरा मोल लेने को तैयार हैं। सऊदी अरब में हैदराबाद के आगापुरे से ताल्लुक़ रखने वाली 26 साला नौजवान खातून का ताज़ा तरीन वाक़या इस बात की अक्कासी करता है कि माली मजबूरियाँ किस तरह मुश्किलात का शिकार हो जाती हैं। तालीम में आला और ख़ुद एतमादी के बावजूद गुर्बत से 2-4 हैदराबादी नौजवान खातून को धोखादही से सऊदी अरब में एक झूठी मुनाफा बख्श इंतज़ामी मुलाजिमत के वादे पर लाया गया। खातून, जिसका नाम मख्फी रखा गया है, शहर के एक कॉलेज में टॉपर थी और MA इंग्लिश लिटरेचर में फ़र्स्ट क्लास के साथ ग्रेजुएशन किया। उसकी शादी गुज़िश्ता साल हुई थी और उसकी शादी के 6 माह के अंदर अंदर उसके शौहर के गुर्दों की नाकामी की तफ्तीश हुई थी, क्योंकि उसको दोनों गिरदे अब अपने तौर पर काम नहीं कर रहे थे। अपने शौहर के इलाज के लिए फंड जमा करने की मायूसी में नौजवान तालीम याफ्ता खातून ने अरब के सहराओं में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। एक जानने वाले ने उससे रियाद की एक फर्म में एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब का वादा किया, जहाँ बड़ी खवातीन मुख्तलिफ हैसियतों में काम करती हैं, और उस पर यकीन करके वो सऊदी अरब पहुंची तो पता चला कि एक घर में मुलाजिमा की नौकरी उसकी मुंतज़िर है। वो घरेलू मुलाजिमा की हैसियत से काम करने पर मजबूर हो गई, लेकिन उसे मुनासिब खाने से भी महरूम रखा गया। धोखाधड़ी से परेशान खातून हिकमत अमली के साथ कचरे फेंकने के बहाने आजर के घर से भाग गई और शहर के वस्त में वाक़ हैदराबादी मोहल्ले हारा पहुंची, जहां से वो हिंदुस्तानी सिफारत खाना पहुंची और बाद में सिफारत खाने के ज़ेर इंतज़ाम हिंदुस्तानी ख़वातीन के शेल्टर हाउस में मुंतकिल कर दिया गया। नीलोफर हॉस्पिटल में एक खातून ने 4 बच्चों को जन्म दिया। माँ और बच्चे सेहतमंद बताए गए हैं। खैरताबाद के MS मख्ता इलाके की रहने वाली खातून अमीन उन्निसा को दर्द ज़ह की शिकायत पर 14 अगस्त को हॉस्पिटल से रुजू किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनका ऑपरेशन किया। खातून ने ऑपरेशन के जरिए 4 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें 3 लड़कियाँ और 1 लड़का है। बताया गया है कि 5 लाख खवातीन में से किसी एक खातून को एक साथ 4 बच्चों की पैदाइश होती है। इलाके उप्पल में एक शौहर ने बीवी का कत्ल कर दिया। दीपक कुमार नामी शख्स अपनी बीवी दिव्या और दोनों बच्चों के साथ कार्मिका नगर में रहता है। कल रात शौहर बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके बाद बरहम शौहर ने खंजर से अपनी बीवी पर मुतअद्दिद वार कर दिए, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। कहा जा रहा है कि शौहर अपनी बीवी के किरदार पर शक करता था।
मिलावट शुदा अदरक लहसुन का पेस्ट फरोख्त करने के इल्जाम में सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 38 साला मोहम्मद जफर आलम साकिन मल्लेपल्ली और 50 साला सोमनाथ शेट्टी साकिन गोशा महल को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 650 किलोग्राम पिसा हुआ अदरक लहसुन जब्त कर लिया गया, जिसकी मालियत 5 लाख रुपये बताई जाती है। ये धावा बेगम बाजार इलाके में किया गया, जहाँ मिलावट शुदा अदरक लहसुन तैयार किया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि ये अफराद सहारा इंडिया के नाम से ये पेस्ट डब्बों में भरकर फरोख्त कर रहे थे ताकि आसान तरीके से रकम हासिल की जा सके। पुलिस ने बताया कि इस तरह का मिलावट शुदा अदरक लहसुन इंसानी जिंदगी के लिए खतरनाक है। बिरयानी खाने के बाद मुबैना तौर पर एक 13 साला लड़के की मौत हो गई। लकड़ी का पुल इलाके की एक होटल से उस लड़के के बाप ने बिरयानी खरीदी थी। अगरचे कि उस लड़के की मौत एक हफ्ता पहले हुई, ताहम ये मामला गुज़िश्ता रोज सामने आया। पुलिस के मुताबिक उस शख्स ने होटल से खरीदी गई बिरयानी अपने दिगर 3 अरकान खानदान के साथ खाई। ये खानदान सुरियापेट जिले से हैदराबाद आया था। बिरयानी खाने के बाद अगली सुबह लड़के की मौत हो गई। लड़के के दिगर अरकान खानदान भी बीमार पड़ गए, उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। उस वाक़े के बाद ये खानदान सैफाबाद पुलिस से रुजू हुआ, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने बिरयानी के नमूनों को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब रवाना कर दिया। पुलिस ने कहा कि लैब की रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी। अक़लियती मदारिस में टीचर की जानिब से मारपीट करते हुए दरिंदगी का मुजाहरा किया गया। तफसीलात के मुताबिक 2 हफ्ते कबल अक़लियती अक़ामती स्कूल धर्मारम बॉयज़ I4 में ज़ेर तालीम मोहम्मद ओवैस 10 साला और मोहम्मद परवेज़ 11 साला साकिन मालापल्ली निज़ामाबाद को होमवर्क न करने पर रियाजी के टीचर मुरली ने बुरी तरह से मारा पीटा। दोनों मासूम तलबा ज़ख्मी होने पर उनके नाना मोहम्मद सलीम को उस वाक़े की इत्तला दी गई। वो फौरी स्कूल पहुँच गए और मुरली नामी टीचर की कारस्तानी पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए एहतजाज किया। जख्मी तलबा को खानगी दवाखाने में शरीक किया गया। मोहम्मद सलीम ने कहा कि शकील अहमद फाजिल को इत्तला दी। उनकी हिदायत पर डिचपल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचकर टीचर मुरली के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। निज़ामाबाद टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल ने डचपल्ली SHO से फ़ोन पर बातचीत करते हुए खाती टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। मुरली के खिलाफ 7 अगस्त को डचपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। अलावा अजीम कोटगिर अक़लियती अक़ामती स्कूल बॉयज़ 1 में 10वीं के तालिब इल्म मोहम्मद अफरोज़ साकिन बांसवाड़ा की तबीयत उस वक्त बिगड़ गई जब शदीद बारिश और सर्दी के बावजूद नीचे फर्श पर सोने पर मजबूर होना पड़ा, जिसकी वजह से ये तालिब इल्म लकवे का शिकार हो गया। मोहम्मद अफरोज़ लकवे का शिकार होने के बावजूद स्कूल इंतजामिया की जानिब से दवाखाने से रुजू न करने पर उसके साथियों ने वालदा को इत्तला दी। मोहम्मद अफरोज की वालदा ने मजलिसी कायदीन से रद्द पैदा करने पर हर दिल अजीज नुमाइंदा कारपोरेटर M.A. गफूर मुकीम ने अफरोज नामी तालिबे इल्म को निज़ामाबाद के सरकारी दवाखाने में मुंतकिल किया। इब्तदाई तिब्बी इलाज के बाद उसे तेज़ रफ्तार तिब्बी इलाज के लिए खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया। ज़िले निर्मल के खानापुर मुस्तखर में एक खातून की इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक 36 साला इस कविता साकिन अम्बेडकर नगर कॉलोनी आज अपने मकान में तरकारी काट रही थी कि अचानक बरक़ी तार छू जाने से खातून की मौत हो गई। ये बात सब इंस्पेक्टर रजनीकांत ने बताई। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से झुलस जाने पर खातून को उसके रिश्तेदारों ने इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहाँ वो जानवर ना हो सकी। मुतवफ़िया खानापुर म्यूनिसिपल ऑफिस की आउटसोर्सिंग मुलाजिमा बताई गई है। रियासत उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जुमा की आधी रात को एक शिद्दत का ज़लज़ला आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने कहा है कि लखनऊ में हफ्ते की सुबह तकरीबन 1:12 पर यह ज़लज़ला आया। रेक्टर स्केल पर उसकी शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज़ लखनऊ से 139 किलोमीटर दूर था और ज़लज़ले के झटके अंदरून मुल्क 82 किलोमीटर की गहराई में था। आधी रात को ज़मीन हिलने पर लोग परेशान हो गए, वो घरों से सड़कों पर निकल आए। दरी असना हुक्काम ने बताया कि ज़लज़ले से होने वाले जानी नुकसानात के बारे में अभी तक मालूमात नहीं हो सकी हैं। रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िले मथुरा के एक मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर आरती के दौरान भगदड़ के नतीजे में 2 अफराद की मौत हो गई, जबकि मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो गए। मौसूला इत्तलात के मुताबिक मथुरा के वृंदावन वाक़े बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर की जाने वाली मंगल आरती में शामिल होने के दौरान भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से दम घुटने से 2 लोगों की मौत हो गई। उस हादसे में बाज़ अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। ज़ख्मियों और दम घुटने की शिकायत करने वालों को इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया।
सऊदी वजारत हज उम्रा हज सीज़न के ख़त्म होते ही अगले हज की तैयारी शुरू कर देती है। वजारत की जानिब से अगले हज से मुताल्लिक़ एक अहम ऐलान किया गया है। सऊदी वजारत हज उम्रा ने अंदरून ममलिकत से हज करने वाले सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के ज़ुमरों में इख्तिसादी दो के नाम से एक और ज़ुमरे का इजाफा किया है। उस ज़ुमरे के तहत हज करने वालों को मिना के बाहर रिहाइश दी जाएगी और हज के लिए उनका इंतखाब खुरा अंदाजी से नहीं होगा। मुकामी अखबार के मुताबिक वजारत हज उम्रा ने नए हज सीज़न सन 2023 के लिए अंदरून ममलिकत से आज़मीन के लिए रजिस्ट्रेशन 28 अगस्त एकम सफ़र से शुरू करने वाली है। वजारत हज उम्रा आइंदा हज सीज़न की तैयारियां कर रही है। तमाम इंतजाम सीज़न शुरू होने से कबल मुकम्मल किए जाने की ख्वाहिशमंद है। वजारत का कहना है कि नए हज सीज़न में एक और ज़ुमरे का इख्तिसादी दो के नाम से इजाफा होगा। उसके तहत हज करने वालों को वादी मिना के बाहर मौजूद इमारतों में रिहाइश दी जाएगी। उस ज़ुमरे के तहत आज़मीन दाखिली आज़मीन के इदारे में बराह रास्त इंदराज करा सकेंगे। 25% कोटा 65 बरस से ज़्यादा उम्र के आज़मीन के लिए होगा। मुजवज़ा तरीक़ेकार के मुताबिक हज पैकेज फ़ीस 2 किस्तों में अदा करनी होगी। पहली किस्त इंदराज के 72 घंटों के अंदर जमा करानी होगी, जबकि दूसरी किस्त 24 दिसंबर सन 2022 यानी कि 30 जमादिउल अव्वल 1444 हिजरी तक अदा करनी होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि हज पैकेज की जमाशुदा रकम 23 जनवरी सन 2023 एकम रजब सन 1444 हिजरी से दाखिली मुअल्लिमीन को मुंतकिल होगी। वजारत हज जिस दाखिली मुअल्लिम को जितने अफराद को हज कोटा देगी, उसी तनासब से उस पैकेज की रकम मुंतकिल कर दी जाएगी। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। मुनगोडू हल्के के ज़िमनी इंतखाब में CPI ने किया TRS की तायद का ऐलान। मिलावट शुदा अदरक लहसुन फरोख्त करने के मामले में 2 अफराद गिरफ्तार। लखनऊ में आधी रात को ज़लज़ला और अगले हज की तैयारियों का आगाज, आज़मीन के लिए एक और ज़ुमरे का इजाफा। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।